कल हमने आपको रूट क्रॉस जड़ वाली फसलों में संयम पढ़ाया था। आपकी समझ में आ गया होगा। यदि कुछ ना आया हो तो आप हमसे पूछ लीजिए। आज हम आपको दलहनी सब्जी लेगूम वेजिटेबल मटर पढ़ाएंगे। मटर का अंग्रेजी में नाम पी है और उसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। वैरायटी हॉर्टेंस है और इसकी फैमिली फेबेसी है। मटर शरद ऋतु की सब्जी है जो कि काफ़ी हद तक पाले को सहन कर सकती है। मटर का प्रायः आलू, टमाटर और फूल गोभी के साथ मिलाकर साग बनाया जाता है। हरी मटर को चाट के रूप में प्रयोग किया जाता है। मटर प्रकृति में गर्म तथा रुक्ष है, किंचित भारी है। इसमें प्रोटीन की अधिकता होती है। हरी मटर का इसमें इस प्रकार से पदार्थ पाए जाते हैं जैसे जल, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा। अब इसकी भूमि के बारे में समझिए। मटर के लिए दोमट तथा हल्की भूमि सर्वोत्तम रहती है, लेकिन बलुई दोमट से लेकर मृत्तिका दोमट यानी क्ले सॉइल तक में मटर को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। अब भूमि की तैयारी समझिए। मटर की फसल लेने के लिए भूमि को एक बार किसी भारी मिट्टी पलट हल से जुताई करके 2-3 बार देसी हल से जुताइयाँ करके खेत तैयार कर लेना चाहिए। देसी हल को जुताइयों के बाद खेत में पटेला भी लगा देना चाहिए, जिससे कि भूमि ढेले रहित और समतल हो जाए। देसी हल के स्थान पर कल्टीवेटर का प्रयोग भी किया जा सकता है। बोने के समय खेत में पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। खाद और उर्वरक के बारे में समझिए। खाद की मात्रा सबसे अच्छा तो ये रहता है कि मिट्टी की जांच करा ली जाए। यदि जांच की सुविधा न हो तो औसत उर्वरा शक्ति वाली भूमि में मटर के लिए 150 किलोग्राम डाईअमोनियम फास्फेट और 50 से 60 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसको पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं, इसका मिश्रण प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भूमि में दे देना चाहिए। यदि डाईअमोनियम फास्फेट उपलब्ध न हो तो 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस की पूर्ति भी अन्य उर्वरकों से कर लेना चाहिए। खाद की पूरी मात्रा मिलाकर बुआई के समय ही दे देनी चाहिए। फर्टिलाइजर उपलब्ध हो तो खाद का मिश्रण कतारों में बीज की कतार से 5 सेंटीमीटर दूर और बीज की सतह से 5 सेंटीमीटर गहरा डाल देना चाहिए। यदि उपर्युक्त सुविधा उपलब्ध न हो तो बुआई से पूर्व खाद का मिश्रण खेत में समान रूप से बिखेर कर मिट्टी की 15 सेंटीमीटर की तह में अच्छी प्रकार से मिला देना चाहिए। ये तो हो गया खाद और उर्वरक, इसके बारे में समझ लिया। अब आप समझिए उन्नत किस्में। देखिए उन्नत किस्मों के बारे में समझिए। जैसे विवेक 6, यह प्रजाति पंत उपहार और रियल मटर 3 का संकरण है। इसे मैदानी भाग में बोने पर 75 से 80 दिन में फलियां मिल जाती हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में बोने पर 130 से 140 दिन बाद फलियां मिलती हैं। फलियां 6-7 सेंटीमीटर लंबी
होती है। मध्य आकार से मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। इसी प्रकार आर्केल, यह यूरोपियन किस्म है। इसके दाने मोटे होते हैं। यह शीघ्र तैयार होने वाली किस्म है। बुआई के 60 से 65 दिन के बाद पत्तियां तोड़ने योग्य हो जाती हैं। इसकी फलियां 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी तलवार नुमा होती है। प्रत्येक फली में 5-6 दाने होते हैं। हरी फलियों की उपज 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। अक्टूबर माह में बोने के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार पंचसब्जी मटर 3, इसकी फलियां 60 से 65 दिन में तोड़ने योग्य हो जाती हैं। फलियां गोल 9 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। हर फली में 8-9 दाने होते हैं। हरी फलियों की उपज 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। इसी प्रकार से जवाहर मटर 1 तथा जवाहर मटर 2, ये किस्में जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई हैं। इनकी फलियां बुआई के 90 से 95 दिन बाद तोड़ने योग्य हो जाती हैं। हरी फलियों की उपज 120 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। जवाहर मटर 4 की फलियां 75 दिन बाद तोड़ने योग्य तथा उपज 85 से 90 क्विंटल होती है। इसी प्रकार मिटोओर, यह भी एक अगेती किस्म है। बुआई के 65 से 70 दिन बाद फलियां तोड़ने योग्य हो जाती हैं। इसके दाने आकार में गोल तथा मीठे होते हैं। इनकी फलियां 5-6 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। प्रत्येक फली में 5-6 दाने होते हैं। हरी फलियों की औसत उपज 50-60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इस किस्म का विकास इंग्लैंड में हुआ था। इसी प्रकार अर्ली बैजर, इस किस्म का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। यह भी एक अगेती किस्म है। बुआई के 65 से 70 दिन बाद फलियां तोड़ने योग्य हो जाती हैं। इस किस्म में दाने फलियों में कसकर भरे रहते हैं। फलियां हल्के हरे रंग की होती हैं, लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी होती हैं तथा मोटी होती हैं। दाने आकार में बड़े तथा स्वाद में मीठे होते हैं। फलियों की औसत उपज 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। असौंजी, यह एक अगेती बौनी किस्म है। इसकी फलियां बुआई के 50 से 60 दिन बाद तोड़ने योग्य हो जाती हैं। इसकी फलियां गहरे हरे रंग की 7-8 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। प्रत्येक फली में लगभग 6-7 दाने होते हैं। हरी फलियों की औसत पैदावार 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म विशेष रूप से अगेती बुआई के लिए उपयुक्त है। बोनविले, यह मध्यम समय में तैयार होने वाली किस्म है। इसकी फलियां बुआई के 85 से 90 दिन बाद तोड़ने योग्य हो जाती हैं। इसकी फलियां 8 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। प्रत्येक फली में 7-8 दाने होते हैं। हरी फलियों की औसत पैदावार 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। आज़ाद मटर 1, इसकी फलियां 75 से 80 दिन में तैयार हो जाती हैं। हरी फलियों की उपज 90 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। पंच उपहार, यह मध्यम समय की फसल है। इसकी फलियां बुआई के 80 से 85 दिन बाद तोड़ने योग्य हो जाती हैं। हरी फलियों की उपज 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। पूसा प्रगति मटर की नवीनतम विकसित जाति है। ये तो आपने उन्नतशील जातियों के बारे में समझा। अब आप समझिए बुआई का समय। अधिकतम पैदावार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में 20 अक्टूबर से नवंबर द्वितीय सप्ताह तक की मटर की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इससे पूर्व बुआई होने पर तने की मक्खी द्वारा काफ़ी हानि पहुंचती है और पौधे के मरने की संभावना रहती है, किंतु उपयुक्त दवा डालकर 10 अक्टूबर से बुआई प्रारंभ की जा सकती है। 2500 मीटर से नीचे पहाड़ी क्षेत्र में विभिन्न किस्में नवंबर या बसंत ऋतु में बोनी चाहिए। अधिक ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में जुलाई अगस्त में मार्च के महीनों में बुआई की जा सकती है। अब आप प्रश्न लिखिए जिसका उत्तर आपको लिखना है और लिख करके हमारे पास भेजना है। लिखिए, मटर की खेती का निम्न शीर्षक के आधार पर वर्णन कीजिए। भूमि की तैयारी,
खाद तथा उर्वरक। प्रश्न नंबर 2 लिखिए। प्रश्न नंबर 2 के लिए आप लिखिए, मटर की खेती के लिए किन्हीं 4 उन्नतशील जातियों के संबंध में लिखिए तथा इसकी बुआई का समय भी लिखिए। धन्यवाद।